हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों को तो गाइज आज करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, हर एग्जाम के आपको तैयार कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है, क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए वी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क 9 डेज और 80 डेज। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि ए अगर किसी काम को 9 डेज में कंप्लीट करता है तो वहीं वी उसी काम को 18 डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो टोटल काम है कितना, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम? 9 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ए जो है 9 डेज में 18 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? डिवाइड कर दो, 2 काम करेगा। वहीं बी 18 डेज में 18 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1 करेगा। 18 को 18 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब कह रहा है कि ए जो है काम पूरा होने से पहले 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? देखो, अगर ए 7 देता, 3 दिन और रुक जाता तो काम पूरा हो जाता। ठीक है, तो ए का एक दिन का वर्क इतना है तो 3 दिन और अगर 7 देता तो 6 वर्क और कर देता, यानी कि टोटल वर्क फिर कितना हो जाता है भाई? इतना हो जाता है 24। अब इस 24 को दोनों मिल करते ए बी, तो एक दिन का वर्क कितना है? 2 और 1 3, 3 की रफ्तार से कितने दिन में कर देते? 8 डेज में कंप्लीट कर लेते। यही आपका आंसर है। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट से। नंबर सेकंड करेंगे, इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन। तो सेकंड में क्या कहा गया है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क दे रखा है, इतने इतने दिन में कर सकते हैं। तो ए के बारे में दे रखा है कि ए जो है 24 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, वहीं बात की गई है बी के बारे में, तो बी काम कर सकता है आपका 30 डेज के बारे में। ठीक है, अब आगे बात की गई है सी के बारे में, तो सी जो काम कर सकता है वो 40 डेज में कर सकता है। ठीक है, तो टोटल काम क्या है? तीनों का एलसीएम, और तीनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? 24 30 40 का एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा? 120। कहने का मतलब है कि ए जो है 24 डेज में 120 काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 काम करेगा। कैसे आया 5? इसको डिवाइड किया है इससे। ठीक है, बी 30 डेज में इतना काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे इसको तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब सी 40 डेज में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो सी है वो 4 दिन के बाद काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के जा चुका है। ठीक है, यानी कि अगर वो सी जो है 4 दिन और काम कर लेता तो काम पूरा हो जाता। ठीक है, यानी कि 4 दिन और करता, कितना काम और करता? 12 और करता तो काम पूरा हो जाता। तो टोटल काम कितना हो जाता है इस कंडीशन में? 120 + 12 यानी कि 132 काम हो जाता है। कितना हो जाता है? 132। अब इस 132 को तीनों को लोग काम करते तो कितना करते? 5 4 9 और 3 12। तो 12 की रफ्तार से ये 11 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देते। कितने दिन में? 11 डेज में। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि ए के बारे में बात की गई कि किसी काम को ए 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी की बात की है, बी उसी काम को आपको दे रखा है 12 डेज में। ठीक है, कंप्लीट करता है। और सी के बारे में बताया गया है 15 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देता है। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल काम कितना है? तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। कहने का मतलब क्या है कि ए 10 डेज में कितना काम करता है? 16 करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? इसको 6 काम करेगा। वहीं बी 12 डेज में कितना? 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? डिवाइड कर दो इससे। ठीक है, तो 5 काम करेगा। यहाँ देखो सी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 4 काम करेगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो कह रहा है कि ए और सी 4 दिन पहले काम छोड़ के चले गए। क्वेश्चन में दे रखा है 3 दिन, सॉरी, कि ए और सी काम पूरा होने से, ए और सी की बात कर रहा है, कितने दिन पहले चले गए? 3 दिन पहले। तो एक दिन का ए और सी का काम कितना है? 10 है। ठीक है, और 3 दिन पहले चले गए तो यानी कि 30 काम हो जाता, यानी काम पूरा हो जाता। अगर ये 30 काम और हो जाता तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो 90। इस टोटल काम को कौन तीनों करते हैं? तीनों ए बी सी करते हैं। तो एक दिन का काम कितना है? 6 5। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 और इसे डिवाइड कर दो तो ये 6 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं तीनों मिलकर। ठीक है, लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क दे रखा है 10 12 15 डेज। ठीक है, ए जो है किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, वहीं बी की बात की है तो बी कर रहा है उसी काम को 12 डेज में। ठीक है, और आगे दे रखा है जो सी है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लोगे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। यानी कि टोटल काम कितना है? 60 है। यानी कि ए जो है 10 डेज में कितना काम करता है? 60। तो एक दिन में कितना करेगा? 6 काम करेगा। ये कितना करेगा? बी 12 डेज में कितना कर रहा है? 60। तो एक दिन में कितना करेगा? 5 काम। डिवाइड करके निकालना हूँ। ठीक है, सी 15 डेज में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 4 काम करेगा। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि 5 दिन पहले काम छोड़ो, काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए चला गया तो 5 दिन का काम और अगर और कर लेता तो 30 काम और कर लेता ये।
ठीक है, काम पूरा हो जाता है। और सी जो है ए के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है, यानी कि 3 दिन सी ने भी काम किया है, 3 दिन और सी अगर काम कर लेता तो कितना कर लेता, 12 काम और कर लेता। तो टोटल काम देखो कितना हो जाता है, 60 + 30 + 12, इतना काम हो जाता है। यानी कि ये बी की बात कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में बी की बात की गई है, सी की बात नहीं की है, ठीक है, बी की बात की गई है। देखो अगर ये 3 दिन और काम कर लेता तो 15 काम हो जाते, यानी काम कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ 50 नहीं आएगा, तो तीनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 105। अब इस 10 काम को तीनों लोग कर रहे हैं ना भाई, तीनों लोग कर रहे हैं ए बी सी, तो एक दिन का काम कितना, 6, 5 और 4, 5 4 9 और 6 15, ठीक है, इससे डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम जाएगा, यानी कि 7 दिन में तीनों मिलकर काम कंप्लीट कर लेते, ठीक है। ये लिख लो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। बताया गया है 3 आदमी हैं ए बी सी, किसी काम को 12, 10 और 15 डेज में करते हैं। एक करता है 12 डेज में काम कंप्लीट, ठीक है, बी करता है, दे रखा है 10 डेज में करता है, ठीक है, और सी दे रखा है 15 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60, टोटल काम कितना 60। अगर ए 12 डेज में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 काम करेगा, ठीक है, और बी 10 डेज में अगर 60 काम करता है तो एक दिन में 6 काम करेगा, और ये 4 काम करेगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है, आगे दे रखा है, कह रहा है ये काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर काम नहीं छोड़ता, काम पूरा करके जाता ये जो है, तो 3 दिन और काम कर लेता है, 15 काम और कर लेता। वहीं बी के बारे में बात कीजिए, बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी का 2 दिन का काम कितना जाता है, 12 आ जाता, ठीक है। अब टोटल काम कितना आ जाएगा, 60 + 15 + 12, ठीक है, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, यानी कि 87। इस 87 काम को ए बी सी अगर करते, ए बी सी एक दिन में कितना कर रहा है, 5, ये 6 कर रहा है, 4, तो 6 5 11 और 4 15, इतने डेज में काम कंप्लीट कर लेते, ठीक है। तो और काटना चाहो तो काट लो, 3 से काटोगे 3 पंजे 15, और ऐसे काटोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, ठीक है। तो ये जाएगा 29/5 डेज, ठीक है, लिख लो फटाफट से।